अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यक्सिब फ़इन्नमा यक्सिबु अला नफ्सिही वमन यक्सिब इस्मन फ़इन्नमा यक्सिबु अला नफ्सिही वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मन सुम्मा यर्मि बिही बरीअन फ़क़द इह्तमल बुहतानन व इस्मम मुबीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम सादात किराम बिलखुसूस मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब, हाज़िरीन व हाज़िरात व नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सूरह निसा की जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अहले सुन्नत व जमाअत का मामूल है कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ दुरूद मुबारका से हम करते हैं और हमारी महफिल का इख्तिताम भी दुरूद मुबारका पर होता है। हो सकता है किसी के जहन में ये बात आए कि आखिर दुरूद शरीफ इतना क्यों पढ़ाया जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का माहौल, आज के हालात, आज की सिचुएशन गमों से भरी हुई है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो गमों की वादियों से गुजर न रहा हो, मर्द हो या ख़वातीन, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, हर एक की पोजीशन ये है कि गम उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और इंसान गम की वादियों के अंदर भटकता हुआ नजर आता है। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में एक सहाबी हाजिर आए और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे जितना वक्त मिलता है उसमें से मैं 1/3 वक्त आप पर दुरूद शरीफ पढ़ने में खर्च करता हूँ। क्या सरकार बेहतर है इतना पढ़ना? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा पढ़ो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। उन्होंने कहा, आज से निस्फ वक्त आप पर दुरूद पढ़ने में खर्च करूंगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा करो तो बेहतर है, यहाँ तक
कि उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फराइज के बाद, इबादत के बाद जो भी वक्त मुझे मिलेगा मैं आप पर दुरूद शरीफ पढ़ने में खर्च करूंगा। तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ऐसा करो तो ये दुरूद तुम्हारे गम के इजाले के लिए काफी है। अगर तुम ऐसा करो तो ये परेशानियों से नजात के लिए काफी है और ये आखिरत के अजाब से बचने के लिए काफी है। पता चला कसरत दुरूद की बुनियाद पर अल्लाह ताला गम को भी दूर फरमाता है, परेशानियों को भी दूर फरमाता है। और सिर्फ ये नहीं कि जमीन के ऊपर की परेशानियां दूर करता है, दुरूद शरीफ ऐसा अमल है जो जमीन के ऊपर की परेशानी भी दूर करता है, जमीन के अंदर की परेशानी भी दूर करता है, मैदान महशर की परेशानी भी दूर करता है। इसीलिए हजरत मौलाना सूफी जमील रजवी साहब ने फरमाया, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी के मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, जो अपने नबी को कसरत से याद करता है, जो अपने नबी पर कसरत से दुरूद पढ़ता है, तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुरूद शरीफ बहुत बड़ा अमल है और दुरूद शरीफ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को बेपनाह पसंद है। आइए एक छोटी सी बात तवज्जो से मुताल्लिक आपको मैं समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने आपको दुरूद पढ़ाया, आपने दुरूद पढ़ा, आप यहाँ पर हाजिर हैं। मुमकिन है चेहरा आपका मेरी तरफ हो, चेहरा आपका सैयद साहब की तरफ हो, चेहरा आपका उलमा की तरफ हो, लेकिन ध्यान कहीं और हो, सोच कहीं और हो और तवज्जो कहीं और हो। तो होगा ये कि आपसे जो बात कही जाएगी वो आपके कानों तक नहीं पहुंचेगी, आपके दिल तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि वो आपके कानों से टकराकर बाहर ही रह जाएगी, इसलिए कि आप सुनने के मूड में नहीं हो, आपकी तवज्जो इस तरफ नहीं है। आप जानते हैं तवज्जो को अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की तरफ रखना क्यों जरूरी है? क्या तवज्जो की बुनियाद पर सवाब मिलता है? क्या तवज्जो की बुनियाद पर फायदा मिलता है? क्या तवज्जो की बुनियाद पर कुछ नसीब होता है? तो आइए मैं आपको समझाऊं। दुरूद को यूं ही पढ़े तो भी अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंच जाता है, लेकिन अगर कोई शख्स आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, हुजूर पर पूरी तरह से मुतवज्जे होकर दिल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर मुकम्मल इन्हिमाक के साथ अगर दुरूद पढ़ता है, तो उस दुरूद को खुद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लिया करते हैं। इसलिए याद रखो, महफिल में जब आ चुके हो, अल्लाह ने तौफीक दी तब आप यहाँ पर आए, अल्लाह तौफीक न देता तो आप न आते। बहुत सारे ऐसे मुसलमान इस वक्त होंगे जो न जाने कहां कहां बैठे होंगे, किन किन महफिलों के अंदर होंगे, लेकिन अल्लाह का आप पर, मुझ पर खुसूसी करम है कि उसने किसी और महफिल में नहीं, अपने जिक्र की महफिल में आने की तौफीक अता फरमा दी, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की महफिल में आने की उसने तौफीक अता फरमा दी। अब आइए समाअत फरमाते हुए चलें जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही मुअस्सिर और पुरमग़ज़ खिताब आपने मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब से समाअत फरमाया। मैं भी कुछ बातें आपकी समाअतों के हवाले करूंगा। वो आज का जो मैंने आविज़ा देखा और उन्वान देखा वो इस्लाह मुआशरा है।
इस्लाह किस चीज की जाए, मुआशरे की इस्लाह की जाए या इंसान की इस्लाह की जाए? आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। आज पूरा इंसान बिगड़ा हुआ है, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक इंसान की जिंदगी तबाही के दहाने पर है, आवारगी के रास्ते पर आज का इंसान जाता हुआ नजर आ रहा है। बदकिरदारी के धब्बे उसके दामन पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। बुराइयों से उसको इतनी उनसियत हो चुकी कि अब बुराइयों में दिल लगता है, नेकियों में दिल नहीं लगता। बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई, बड़ी अजीब कैफियत हो गई। आप मुझे बताइए, अगर कोई आप तमाचा मारे, आप उसे बुरा कहेंगे या नहीं? आप उसको उसके ऊपर डांट डपट करेंगे या नहीं? आप उससे इंतकाम लेंगे या नहीं? किसी ने आपको तमाचा मारा, उसे आप अपना दुश्मन समझेंगे, उसे दोस्त की निगाह से कभी नहीं देखेंगे। किसी ने आपकी आंख फोड़ दी, आप उसे अच्छा दोस्त नहीं समझ सकते, उसे अपना दुश्मन समझेंगे। किसी ने आपकी टांग तोड़ दी, आप उसे अपना दोस्त नहीं समझेंगे, उसे अपना दोस्त दुश्मन समझेंगे। आप इसी तरीके से अंदाजा लगाएं, वजूद आपका है, हाथ आपका, पैर आपका, आंख आपकी, जबान आपकी, कान आपके। अगर आपके इन आज़ा को कोई तकलीफ पहुंचाता है, आप उसे अपना दोस्त नहीं कहेंगे, उसे दुश्मन कहेंगे। अगर मैं कुरान की रोशनी में इस वक्त समझाना चाहूं तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूं, आज का मुसलमान खुद अपना दुश्मन बना हुआ है। आज का मुसलमान खुद अपना दुश्मन बना हुआ है। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, मैं कुरान की रोशनी में कह रहा हूं। कुरान कहता है, वमन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सी। जो गुनाह कमाए, अब गुनाह कमाने से क्या मुराद? अल्लाह ने आंख दी, आपने आंख से गुनाह कमाया। अल्लाह ने हाथ दिए, हाथ से आपने गुनाह कमाया। अल्लाह ने पैर दिए, उसकी नाफरमानी की तरफ चलकर आपने गुनाह कमाए। अल्लाह ने आंख दी, गंदी चीजों को देखकर, गैर महरम को देखकर आपने अपनी आंख से गुनाह कमाया। हाथ दिया किसी मजलूम को सहारा देने के लिए, लेकिन हाथ से आपने किसी बेगुनाह को तमाचा मारा, आपने गुनाह कमाया। अपने वजूद को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये गुनाह कमाना हुआ। कायदा सुन लीजिए, अपने वजूद को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये गुनाह कमाना हुआ। अब अगर कोई आंख से गुनाह करता है तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो गुनाह कमा कर क्या करता है? फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सी, वो अपनी जान के लिए कमाता है। अगर किसी ने गुनाह किया तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हाथ से कोई आपको तमाचा मारे तो आप उसको दुश्मन समझेंगे, आंख से अगर कोई आंख आपकी फोड़ दे आप उसे दुश्मन समझेंगे। लेकिन अगर आज का मुसलमान अपनी आंखों से गुनाह करके अपनी आंखों को अजाब में गिरफ्तार कर रहा है, अपने हाथों को अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार कर रहा है, अपने पैरों को अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार कर रहा है, जाहिर सी बात है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी आंखों से गुनाह करता है, कल बरोज़े क़यामत उसकी आंखों में जहन्नम का पिघलाया हुआ शीशा डाल, जहन्नम की सलाखें उसकी आंखों में डाली जाएंगी। कान से अगर कोई गाना सुनता है, गालियां सुनता है, गजलें सुनता है, बुरी बातें सुनता है, गीबत सुनता है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके कानों में जहन्नम का पिघलाया हुआ शीशा डाला जाएगा। तो आप तो गाना सुनते वक्त बहुत खुश होते हैं, क्या म्यूजिक है, क्या आवाज है, क्या शेर है,
मर्द भी थिरकते हैं, औरतें भी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गाने सुनकर मर्द भी रोते हैं, औरतें भी रोती हैं। और इसका रिवाज इतना बढ़ गया कि अब कोई लंबा सफर ऐसा नहीं जो बगैर गाने के तय हो सके। गाड़ी में गाना लगा दो, टाइम पास हो जाए। घर में गाने, गाड़ी में गाने, शादियों में गाने। आप ये समझ रहे हो कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि आपको लज्जत मिल रही है, लेकिन ये लज्जत नहीं, आप खुद अपने दुश्मन हो, अपने लिए अल्लाह के अजाब को जब अपने ऊपर लाजिम कर रहे हो। इन गुनाहों की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अजाब के अंदर गिरफ्तार वमन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सी। जाहिर सी बात है, आज लोग बेचैन क्यों हैं, आज लोग बेकरार क्यों हैं? वजह सबसे बड़ी यह है कि आज का इंसान गुनाह में डूब गया, आज का इंसान बदकिरदारी में डूब गया, आज का इंसान बुराइयों में डूब गया। कल तक जो गुनाह करने के लिए इंसान हिचकिचाता था, आज वो गुनाह इंसान के मुआशरे के अंदर जरूरत बनकर के दाखिल हो गया। कल तक अगर किसी की बेटी को कोई निगाह उठाकर देखे तो माँ और बाप उसकी आंखें निकालने के लिए तैयार हो जाते, और आज की माएं और बाप खुद अपने बच्चियों को, अपनी बच्चियों को बोलते हैं कि बेटी देखना, अगर किसी से कोई मोहब्बत वगैरह करना हो तो जरा देख लेना पैसे वाला है या नहीं, वरना तेरी जिंदगी और फ्यूचर बर्बाद हो जाए। और अगर रिश्ता तय हो गया तो जो मां कल तक किसी गैर के साथ अपनी बेटी को देखना गवारा नहीं करती थी, वही मां अपनी बेटी को अपने बेटी के मंगेतर के साथ बाइक पर घूमने जाने की इजाजत देती, बातें करवाती है, रिंग सेरेमनी होती है, शादी से पहले एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर हराम काम किया जाता है। ये सब वो काम है जिसने बेचैन कर रखा है। मैं ऐसे हजारों रिश्तों के बारे में जानता हूं कि मंगनी के बाद लड़की को आजादी दी गई लड़के से मिलने की, शादी की तारीख के आने से पहले पहले रोजाना की बातचीत की वजह से झगड़ा हुआ, बच्ची ने कह दिया मेरा इसके साथ जम नहीं सकेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं है माँ, अब मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। 6 महीने 8 महीने तक उसके साथ घूमती रही और उसके बाद बच्ची ने मना कर दिया या लड़के ने मना कर दिया, नतीजतन रिश्ता ब्रेक हुआ। अब लड़की इंतजार कर रही है कोई मिले, लड़का इंतजार कर रहा है कि कोई मिले, और दोनों के बारे में बदगुमानियां और दोनों की बुराइयां मार्केट में आम होनी शुरू हो गई। गुनाह इतने बढ़ गए कि गैरत का जनाजा निकल चुका है। मां बैठी हुई है, बाप बैठा हुआ है, भाई बैठा हुआ है, बेटा और बेटी बैठे हुए हैं, सीरियल देखे जा रहे हैं, पिक्चर देखी जा रही है, गंदगी देखी जा रही है। जिन एक जमाना वो था कि बेटा और बहू माँ बाप के सामने बैठकर बात करने में शर्माते थे कि हम इनके सामने कैसे बैठे, और आज पता नहीं क्या क्या माँ बाप के सामने लड़का और बहू एक दूसरे को पुकारते नजर आते हैं और माँ बाप कहे लगाते नजर आते हैं। क्या हो गया है हमको? कहां जा रही हमारी कौम? वो खातूने जन्नत जिनकी कनीज होने का दावा आज की मुस्लिम औरतें करती हैं, जानती हो आप? इरशाद फरमाती हैं, मैं जब मर जाऊं तो मेरा जनाजा भी रात के वक्त लेकर निकलना, ताकि कोई गैर महरम मेरे जनाजे को भी ना देख सके। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। और आज की औरतों का हाल यह है, शौहर के आने का वक्त हो तो सर पर बाम लगा करके बैठेंगी, और बाहर के खरीदो फरोख्त के लिए जाना हो तो मेकअप करके निकलेंगी।
जिसके लिए सजना था उसके लिए बीमार बन गए, और जिनसे छुपना था उनके लिए तुम बंठन करके निकल रही हो। रिश्ते टूट रहे हैं, एतमाद खत्म हो रहा है, आवारगी बढ़ रही है, बदकिरदारियां आम हो रही हैं। अगर इसका सद्देबाब नहीं किया गया तो मुझे डर लगता है कि मुआशरे में शायद कोई पाकीज़ा लड़की मिल सके या पाकीज़ा लड़का मिल सके। कुरान कहता है वमन यक्सिब इस्मन, जिसने गुनाह कमाया फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सि, बेशक उसने अपनी जान के लिए कमाया। इधर गुनाह कमाया, अब इस गुनाह की सजा के लिए वो तैयार रहे। इधर गुनाह किया, गुनाह की सजा के लिए तैयार रहे। मैंने अभी यहां आने से पहले 2-4 मेरे पास नौजवान आए थे, उनको मैंने जो जुमला कहा वो मैं आपकी समातों के हवाले करता हूं। पूरी तकरीर याद रहे या न रहे, हो सकता है हमारे मुस्लिम भाइयों के अलावा और तबके के लोग भी यहाँ पर मौजूद और सुन रहे हों। ये जुमला सब के लिए है, याद रखो और अच्छी तरीके से याद रखो। गुनाह करते वक्त अच्छा लगता है, तवज्जो चाहूंगा, गुनाह करते वक्त अच्छा लगता है और जिंदगी भर पछताना पड़ता है। करते वक्त अच्छा लगता है, जिंदगी भर पछताना पड़ता है। और नेकी करते वक्त तकलीफ होती है, लेकिन जिंदगी भर सुकून मिला करता है। गुनाह के अंदर अल्लाह ने इत्मीनान रखा ही नहीं। गुनाह की पोजीशन खारिश की बीमारी यानी खुजली की तरह है कि खुजली करते वक्त अगर खारिश की बीमारी हो गई, खुजली हो गई, तो करते वक्त थोड़ी सी राहत मिलती है। जहां आपने खुजली करना बंद कर दिया, जलन शुरू हो जाती है। ठीक यही हाल गुनाहों का है, यही हाल गुनाहों का। आज गुनाह में पूरा मुआशरा डूब चुका, और हैरत की बात है कि गुनाहों के फैलाव के सिलसिले में इस हद तक कोशिशें की जा रही हैं कि दुनिया में कोई नेक इंसान रह ही न जाए। हाँ, अभी कल हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे फोटोज के बारे में कुछ शायद पाबंदी की बात की गई है जिससे जज्बात मुश्ताइल होते हों। किसी एड के बारे में मैंने सरसरी तौर पर कुछ पढ़ा था। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस्लाम ने गुनाह फैलाने से रोकने का हुक्म दिया, और अगर कोई गुनाह फैलाता है और फैलाने से मोहब्बत करता है तो उसके बारे में कुरान क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक जो लोग ईमान वालों में बेहयाई फैलाने को पसंद करते हैं उनके लिए जिल्लत वाला अजाब, जिल्लत वाला अजाब। वो लोग जो गंदी पिक्चरों को प्रमोट करते हैं, वो लोग जो आवारगी को फैलाते हैं, वो लोग जो बुराइयों के फैलाव के लिए अपने आप को वक्फ कर बैठे हैं और बुराइयों के जरिए अपने पेट की आग को नहीं बल्कि महल तामीर करते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ एक हदीस सुना दूं, सिर्फ एक हदीस, वो भी बुखारी शरीफ की है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कोई जान बगैर जुल्म के, जुल्मन, कोई जान जुल्मन अगर कत्ल की जाए, यानी किसी जान को जुल्मन कत्ल किया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जान जुल्मन कत्ल की गई उस जान के कत्ल का गुनाह हजरत आदम के पहले बेटे पर होगा, इसलिए कि कत्ल का रिवाज उसने आम किया। अब कयामत तक जो भी जुल्मन मारे जाएंगे
उन कत्ल किए जाने वालों के गुनाह का अजाब उस पर भी होगा। यानी अगर कोई किसी बुराई को फैला रहा है तो उस बुराई में जितने भी गिरफ्तार होंगे उन सारी बुराइयों का अजाब उस बुराई फैलाने वाले को भी है। ताकत बर्दाश्त करने की अजाब। पैसा कमा रहे हो ना, अय्याशियों के अड्डे तामीर करके, बदकिरदारियों की महफिलें मुनाकिद करके, कहबे खाने कायम करके, अय्याशियों की तरफ तरगीब दिलाकर अगर कोई दौलत कमाता है और कोई उस तरफ माइल हो गया तो जब तक वो इन बुराइयों में गिरफ्तार रहेगा उसका अजाब इन बुराइयों के सिलसिले में ताउन करने वाले या इस बुराई का रास्ता दिखाने वाले को भी होगा। ऐसे ही ड्रग्स, ऐसे ही शराब। किसी ने अगर किसी को शराब का आदी बना दिया, उसने 10-20 को शराब की लत में लगा दिया, तो जिसने लगाया था, जितने लोग उस शराब के आदी बनेंगे सबका गुनाह उस इंसान के ऊपर होगा। है बर्दाश्त की ताकत अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने। लेकिन अगर किसी ने किसी नेकी को रिवाज दिया तो जब तक नेकी होती रहेगी उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। जब तक नेकियां होती रहेगी उन नेकियों का सवाब अल्लाह उसको अता करता रहेगा। मैं हैरान हूं कि आज पूरी तेजी के साथ इंसान गुनाह की तरफ तो बढ़ रहा है, गुनाह के रिवाज को आम दे रहा है, नेकी के रिवाज के लिए कोई तैयार नहीं है। बल्कि कभी कभी तो हैरत होती है, गुनाह की तरफ बुलाने वाला तो कोई भी नहीं है, नेकी की तरफ तो बुलाने वाला मुअज्जिन दिन में 5 मरतबा बुलाता है, लेकिन उसके बाद भी तुम नेकी की तरफ नहीं आते और बिन बुलाए गुनाह की तरफ तुम दौड़ रहे हो। अल्लाह को कितना प्यार है कि 5 मरतबा मुअज्जिन तुम्हें पुकार कर कहता है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कोई अगर कोई मस्जिद में जाता है तो उसे दुनिया की भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत की भी कामयाबी मिलेगी। लेकिन नहीं जाता मुसलमान और बिन बुलाए वीडियो देखने चला गया, पिक्चर देखने चला गया। और कुछ लोग तो ऐसे जालिम में जो ये कहते हैं मैं तो नई पिक्चर थिएटर में लगती है तो सबसे पहले दिन जाकर देखता हूं। एक जमाना था लोग गुनाह के तसव्वुर से कांपते थे और आज हाल ये हो गया गुनाह करके नहीं डर रहे। एक जमाना था कि गुनाह का ख्याल आता था तो लोगों के वजूद पर कपकपी तारी हो जाती कि अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे पाक में बड़ा खूबसूरत एक नौजवान था, नमाजी था, मस्जिद आता जाता था, बड़ा नेक, बड़ा पारसा। रास्ते में एक घर आता था, कई घर आते थे लेकिन एक घर ऐसा था जिस घर में एक खातून रहती थी जो इस नौजवान को रोजाना आते जाते देखकर उस औरत के दिल में नौजवान की मोहब्बत पैदा हो गई और मोहब्बत शोला बन गई। उसके लिए अपनी मोहब्बत को छुपाना और काबू करना जरा मुश्किल हो गया। अब उस औरत ने सोचा कि किसी भी तरीके से इस नौजवान से मैं अपनी ख्वाहिश को पूरी करूं। चुनाचे एक दिन नौजवान मस्जिद की तरफ जाने लगा। खातून ने उससे कहा एक मसला आपसे पूछना है, लेकिन मैं रास्ते में तो आपसे नहीं पूछ सकती, आप जरा कमरे में चलें, मैं आपसे मसला दरियाफ्त कर लूं, मुझे आप जवाब इनायत फरमाएं। वो बेचारा सीधा साधा नौजवान था, चला गया। जैसे घर के अंदर दाखिल हुआ उसने कुंडी लगा दी और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं तुमको बहुत चाहती हूं और मैं अपनी ख्वाहिश तुमसे पूरी करना चाहती हूँ। इतना सुनना था कि नौजवान कांपने लगा। नौजवानों सुनो, लड़कियों की तलाश में जो नौजवान घूमते रहते हैं, आवारगी के लिए लड़कियां तलाश करते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक पर फ्रेंड्स बना करके इधर उधर मिलते रहते हैं। जरा सुनो, मुसलमान हो ना, जरा सुनो।
उस नौजवान पर कपकपी तारी हुई, कोई नहीं था, वो औरत थी, नौजवान था, कपकपी तारी हुई। औरत ने कहा क्या बात है, तुम इस तरीके से कपकपा रहे हो? तो उस नौजवान ने जवाब दिया, तुम गुनाह की दावत दे रही हो और मैं डर रहा हूं कि अगर गुनाह कर लिया तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, उसके सामने कैसे हाजिर होऊंगा, उसको कैसे जवाब दूंगा। जब वो पूछेगा कि मैंने जिस्म तुझे इसलिए दिया था कि तू गुनाह कर, मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे अल्लाह का डर जो है कपकपी तारी करने पर मजबूर कर रहा है। औरत काबू के बाहर थी, उसने कहा मुझे तो तुमसे गुनाह करना है, लेकिन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो कपकपी उस पर तारी थी, यहां तक कि अल्लाह का खौफ इस पर इतना गालिब आ गया उस नौजवान पर कि उसकी रूह निकल गई, रूह निकल गई। औरत ने चुपके से बाहर दरवाजे पर उसे छोड़ दिया। लोग निकले, देखा कि इसका इंतकाल हो चुका है। तदफीन हुई, बाद में मशहूर हो गया, औरत ही ने बता दिया कि खौफ की वजह से इसकी ये पोजीशन हुई, अल्लाह के डर की वजह से इसकी रूह निकल गई। फारूक आजम को पता चला, सुनिए गौर से, फारूक आजम को पता चला, गए उस नौजवान की कब्र पर और कब्र के सामने खड़े होकर सलाम पेश किया और इरशाद फरमाया कब्र वाले से, नौजवान बता तेरे साथ मेरे रब ने क्या सलूक किया, क्या मामला किया? नौजवान ने कब्र से आवाज दी, जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, मेरे मौला ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी, इसलिए कि उसका वादा हक है। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के खौफ से डरा रहा, खड़ा रहा, अल्लाह ताला उसे 2 जन्नतें अता फरमाता है। एक जमाना ये था कि गुनाह से डरना हमारी पहचान थी, और आज दौर ये हो चुका, गुनाहों में बालों से लेकर नाखून तक डूब जाना ये हमारी पहचान है। मां भेज रही है अपने बच्चे को कॉलेज, बाप मजदूरी करके अपने बच्चे को भेज रहा है पढ़ाई के लिए, और वो जाकर कॉलेज में लड़कियों को लेकर पार्क में घूम रहा है। कहां जा रहे हो तुम? किस जानिब तुम्हारा कदम बढ़ रहा है? तुम सुकून के मुतलाशी हो, अल्लाह अकबर, तुम दुनिया के अंदर छत के मुतलाशी हो। मैं दुनिया की छत की बात नहीं करता, जब कयामत में अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, जानते हो उस वक्त किसको अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा? थोड़ा सा उसे भी समझ ले, थोड़ा सा समझ ले। कयामत के दिन जमीन जो है ना, एकदम चटियल मैदान की तरह होगी, कोई पहाड़ बीच में होगा नहीं, सिंगल जमीन, कोई पहाड़ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई मकानी, कुछ भी नहीं, चटियल मैदान। और उस कयामत में सिर्फ धूप, आसमान, सूरज सवानेजे पर होगा, सूरज सवानेजे पर। आज 41 और 45 डिग्री के अंदर आदमी के पसीने निकल जाते हैं, बाहर निकलना नहीं चाहता, जबकि सैकड़ों नहीं हजारों मील की दूरी पर सूरज है। कयामत के दिन सूरज सवानेजे पर होगा, तांबे की जमीन होगी, आदमी अपने पसीने में डूब रहा होगा, साया तलाश करेगा, उसे साया नहीं मिलेगा, कहीं साया नहीं, न दरख्त है, न दीवार है, न मकान है, कुछ भी नहीं। अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। लेकिन जानते हैं आप अल्लाह किसको अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा? 7 खुश नसीबों को अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। उनमें से एक खुश नसीब वो होगा जिस खुश नसीब को कोई खूबसूरत औरत गुनाह की दावत दे और वो नौजवान ये कहे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अपने अल्लाह से डरता हूं, और वो गुनाह से बच जाएगा, मौला उसे अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। आप मुझे बताओ ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज का इंसान सुकून तलाश करने के लिए गुनाह करता है,
शराब क्यों पी रहे हो? बहुत टेंशन है, थोड़ा सा रिलैक्स के लिए पी रहा हूं। ड्रग्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? बहुत टेंशन है इसके लिए। सिगरेट क्यों पी रहे हो? बहुत टेंशन है इसके लिए। तुम टेंशन का इलाज टेंशन में तलाश कर रहे हो। शराब पीने से टेंशन बढ़ता है, कम नहीं होता। जुआ खेलने से टेंशन बढ़ता है, कम नहीं होता। आओ मैं तुम्हें बताऊं टेंशन कैसे कम होगा। अगर तुम अपना टेंशन कम करना चाहते हो तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कभी तुम्हारी तबीयत बेचैन हो, तुम सुकून चाहते हो, घर से वुजू करके मस्जिद चले जाओ और मस्जिद में दरसे कुरान की महफिल चल रही हो, उसमें जाकर बैठ जाओ। अल्लाह तुम्हारे दिल पर सुकून नाजिल फरमा देगा। और अगर दरसे कुरान की महफिल नहीं चल रही तो वुजू करके मस्जिद में चले जाओ, अल्लाह की किताब को खोलकर पढ़ना शुरू करो, अल्लाह तुम्हारे दिल पर सुकून नाजिल फरमा दे। लेकिन हम सुकून उसमें तलाश नहीं कर रहे, बल्कि हाल इतना बुरा हो चुका। तवज्जो चाहूंगा, हाल इतना बुरा हो चुका कि जिन चीजों में अल्लाह ने सुकून रखा है, आदमी उन चीजों में भी सुकून हासिल नहीं कर पाता और वहां बेचैन हो जाता है। मैं आपको समझाता हूं, समझ रहे हैं ना मेरी बात? चलिए एक मर्तबा आप सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें तो मुझे इत्मीनान हो कि मेरी बात आप समझ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप मुझे बताओ, मस्जिद जाता है तो जल्दी से भागने की कोशिश करता है। बोलिए ये बात सही है गलत है? भाई जवाब दें अगर मेरी बात समझ में आ रही तो। सही है ना? सिनेमा घर जाता है, 3 घंटे आराम से बैठकर पूरी मूवी देख करके आता है ना? थोड़ा सा फर्क समझाता। एक मस्जिद ऐसी है जो पतरे की बनी हुई है, उसमें एयर कंडीशन भी नहीं, किसी में पंखा है किसी में नहीं, कहीं है कहीं नहीं, चिलचिलाती धूप है दोपहर की। आप जोहर की नमाज के लिए गए, जब आप जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में एंटर हुए, थकान थी, चेहरा बुझा बुझा सा था, मस्जिद में एयर कंडीशन भी नहीं, पंखा है भी या नहीं, आपने सुकून से नमाज पढ़ी। तवज्जो चाहूंगा, सुकून से आपने नमाज पढ़ी। जब आप नमाज पढ़ करके मस्जिद से बाहर निकलेंगे ना, तो चेहरे का रंग काला नहीं, चेहरे पे नूर नजर आएगा। होगा ना? जवाब दीजिए है या नहीं? लेकिन यही बंदा थिएटर के अंदर 3 घंटे बैठा, एयर कंडीशन भी है, खाने पीने का सामान भी है, लहव लईब का सामान भी है। खुदा की कसम पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, 3 घंटे पिक्चर देखने जाने से पहले जो उसके चेहरे का रंग था ना, पिक्चर देख करके निकलेगा तो चेहरे का रंग काला हो गया होगा। एयर कंडीशन में बैठने के बाद 3 घंटे गुनाह की वजह से चेहरा काला हो गया, और गर्मी के मौसम में पतरे की मस्जिद के अंदर जाकर नमाज अदा करने के बाद चेहरे पर नूर आ गया। ये किसने अता फरमाया? ये पालनहारे हकीकी ने अता फरमाया। लेकिन आज मस्जिद में दिल नहीं लगता, जाते हैं तो भागते हैं, भागते हैं मस्जिद से। खुतबा शुरू हो तब पहुंचना है और सलाम फेरते ही भागो। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसका दिल अल्लाह के घर में न लगे उसको अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए, इसलिए कि रूए जमीन की जन्नत मस्जिद है और मस्जिद में दिल ईमान वाले का लगा करता है। कुरान सुनने में दिल नहीं लगता। कोई कारी कुरान अच्छा कुरान पढ़ रहा है, बल्कि आप देखें रमजान शरीफ के अंदर अच्छे कुरान पढ़ने वाले के पीछे कितने मुक्तदी होते हैं, और या लमून तालमून पढ़ने वाले के पीछे कितने मुक्तदी होते हैं। कहते हैं कहां जल्दी खत्म होती है तरावी, चलो वहां चलते, कहां सही पढ़ा जाता है वहां नहीं। बल्कि इमाम साहब
अगर नमाज के अंदर किरात लंबी कर दें तो ट्रस्टी के पास शिकायत पहुंच जाती है, भाई जरा इमाम साहब से कहो थोड़ी छोटी नमाज पढ़ाएं। ये हाल हो चुका है। और गाने इतना सुनने का शौक कि पहले तो ईयरफोन लगाया करते थे, अब एयरपोर्ट आ गए, पता ही नहीं चलता सुन रहा है सुना रहा है क्या कर रहा है, दोनों चीजें होती हैं ना, उससे लगा हुआ है, जा रहे हैं, चलते चलते गाना सुन रहे हैं, बैठे बैठे गाना सुन रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि गुनाहों के शौक ने और गुनाहों के दलदल में डूब जाने ने हमें इतना तबाह कर दिया कि आज हमारी जिंदगी से सुकून खत्म हो चुका। मैं एक बात अर्ज करूंगा, मेरे नौजवान भाइयों बच्चों में देख रहा हूं एक बड़ी तादाद नौजवानों की है, सुन लो, अभी आपको गुनाह बहुत अच्छा लगता होगा, अभी लड़कियों से चैटिंग अच्छी लग रही होगी, अभी किसी से मुस्कुराने से बात करने पर अच्छा लगता होगा, लेकिन जानते हैं मैं आपको एक जिंदगी का मेरा अपना वाकया बताऊं। मेरे एक दोस्त, उनकी भी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, लेकिन बेटे के कदम थोड़े से डगमगाए हुए थे, तो मुझसे उन्होंने कहा यार जरा मेरे बेटे को समझाओ तुम। मैंने उनके बेटे के पीछे मेहनत शुरू की, समझाता रहा, फोन पर समझाता रहा, कभी मुलाकात में समझाता रहा। बेटा समझ गया कि मेरे बाप ने लगा दिया इनको पीछे। एक दिन उसके बाप ने मुझसे कहा कि हजरत मैं गुजारिश करता हूं अब मेरे बेटे को मत समझाना। मैंने कहा खैरियत, क्या वजह है? जानते हो उस बाप ने क्या कहा, बूढ़े बाप ने कहा मैंने बहुत कोशिश की उसको संवारने की, लेकिन वो नहीं संवरा। हजरत मैं क्या बताऊं, एक दिन जब मैंने उस पर शिद्दत की कि बेटे ये आवारगी अच्छी चीज नहीं है, बेटा छोड़ दो, तो मेरे ही बेटे ने मुझसे कहा अब्बा बुढ़ापे में मुझे गुनाह छोड़ने की बात करते हो, आप जवान थे तो क्या करते थे? आज जवानी में गुनाह कर रहे हैं ना, बुढ़ापे में यही गुनाह कांटा बनकर के चुभेगा, यही गुनाह पलट करके आएगा, यही गुनाह औलाद के सामने शर्मसार कर देगा, यही गुनाह मुंह दिखाने के लायक नहीं रखेगा, यही गुनाह तबाही के तहाने पर पहुंचा देगा। बच्चियां भी अपनी माओ से ऐसा कहती नजर आएंगी और बेटे भी अपने बाप से इस किस्म की बातें करते नजर आएंगे। डरो गुनाह से, बचो। और कुरान ने तो वाज़े लफ्जों में कह दिया वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिना, छोड़ दो, वज़रू छोड़ दो, छोड़ दो, जाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह भी छोड़ दो तुम, इसलिए कि गुनाह की तरफ जो तुमको उभारता है वो कौन है? इन्ना शैतान लकुम अदु फत्तखिजुहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उससे दुश्मनी करो। जब कभी शैतान तुम्हें गुनाह की तरफ बुलाए, तुम जो तेरी नहीं मानूंगा मैं अपने रब की मानूंगा, उससे दुश्मनी करो। पढ़ो लाहौल, पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, भगाओ उसे। और मेरी ये बात सुन लो, आज मुसलमानों की जबान पर हिकमत की बोली इसलिए नहीं आती कि मुसलमानों ने अपने आप को गुनाह में ढकेल दिया है। जब मुसलमान गुनाह से अपने आप को रोकता है ना, तो अल्लाह ताला उसके सीने को हिकमत से भर देता है और फिर उसकी बोलियों के अंदर हिकमत के बोल नजर आते हैं। बचो गुनाह से, बचो गुनाह से, डरो अल्लाह से। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान गुनाह करता क्यों है? फिर मुझे एक बार पूछने की जरूरत महसूस हो रही है कि आप लोगों की समझ में बात आ रही है। जब बुलंद आवाज से जवाब देंगे तो मुझे इत्मीनान होगा कि बात समझ में आ रही है। समझ में आ रही है आप लोगों के? अब एक जहन में सवाल उभरता है कि इंसान है, जानता है ये गुनाह है, जानता है, ये भी बता दो। आप कहेंगे मुझे मालूम नहीं था गुनाह है,
कुछ लोग कहते मुझे मालूम नहीं था कि गुनाह है। तो मैं आपसे पूछता हूं फिर छुप के क्यों कर रहे थे? अगर आप कहते हैं कि आपको मालूम नहीं था कि ये गुनाह है, तो कोई गुनाह आदमी छुप करके क्यों करता है? वो जानता है कि ये गुनाह है, इसीलिए तो छुप करके कर रहा है। और नेकी, आप जानते हो कि नेकी क्या है, इसलिए चाहते हो कि नेकी छुपी न रहे, सबको मालूम पड़ जाए, इसलिए आप नेकी को जाहिर करते हो, गुनाह को छुप। आप देखें ना, कोई गंदी पिक्चर अलग ऐलान देखता है माँ बाप के सामने देखता है? नहीं ना, छुप करके देखेगा, इसलिए कि जानता है कि वो गुनाह है, जानता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान गुनाह करता क्यों है? वो कौन सी चीज है जिसकी बुनियाद पर इंसान गुनाह पर दिलेर हो रहा है और गुनाह कर रहा है? तो पहली चीज, उसके दिलो दिमाग के अंदर ये तसव्वुर मिट चुका कि मर कर मुझे अपने रब को एक एक पल का जवाब देना है। जब ये तसव्वुर हटा, ये तसव्वुर नजरों से ओझल हुआ कि बंदा गुनाह में डूब गया, और जब ये तसव्वुर रहे कि मुझे अपने रब को जवाब देना है और मेरा मौला मेरे एक एक गुनाह पर मेरी पकड़ फरमाएगा, तो बंदा गुनाह नहीं करेगा। अब इसको समझाता हूं। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे पाक है। आप निकले ये देखने के लिए कि अब मदीने के नौजवानों की सिचुएशन क्या है। तो सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथ थोड़ा सा तोशा लेकर जंगलों बयाबान की तरफ पहुंचे। तवज्जो चाहूंगा, जब जंगलों बयाबान की तरफ पहुंचे, अल्लाह अकबर, तोशा खत्म हो चुका, खाना खत्म हो चुका। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु जब खाना खत्म हो गया, तो आप जंगलों बयाबान में देखते हैं कि एक नौजवान बकरियां चरा रहा है। अल्लाह अकबर, आप गए उसके पास। वो नौजवान अमीरुल मोमिनीन को नहीं जानता था कि ये अमीरुल मोमिनीन है। फारूक आजम गए, उसे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, मैं भूखा हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरा तोशा खत्म हो गया, तू इतनी बकरियों का, ये रेवड़ बकरियों का लेकर के तू चरा रहा है, किसी बकरी का दूध दोकर मुझे थोड़ा सा दे दे ताकि मैं दूध पीकर अपने पेट की आग को बुझा लूं। अल्लाह अकबर, उस चरवाहे नौजवान ने जवाब में अर्ज किया, ऐ मुसाफिर, मैं तुझे बकरी का दूध नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं बकरियों का मालिक नहीं, बकरियों का चरवाहा हूं, बकरियों का मालिक तो कोई और है। अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने महसूस कर लिया कि जंगलों बयाबान के अंदर ये शख्स इस तरीके से अपने मालिक की फिक्र कर रहा है, ये कोई कामिल इंसान होगा, ये पक्का मुसलमान होगा। तो फारूक आजम ने उसका इम्तिहान लेना चाहा और इरशाद फरमाया, सुन, एक बकरी का बच्चा ज़बा करके मुझे दे दे, इसकी जो कीमत हो मुझसे ले ले, और अगर तेरा मालिक तुझसे पूछे कि बकरी का बच्चा कम कैसे हो गया, तो तू अपने मालिक से कह देना कि भेड़िया खा गया, तेरा मालिक जंगल में देखने तो नहीं आएगा ना। बस इतना कहना था। उस नौजवान ने फारूक आजम को देखकर अर्ज किया, ऐ मुसाफिर, तू जो कह रहा है कि बकरी का बच्चा ज़बा करके तुझे दे दूं और मेरे मालिक को पता भी नहीं चलेगा, सुन लो, मेरा मालिक तो मुझे नहीं देख रहा, लेकिन क्या मालिक का मालिक भी मुझे नहीं देख रहा। बस इतना सुनना था कि फारूक आजम ने सीने से लगा लिया और इरशाद फरमाया, जब तक के कलमा पढ़ने वालों में तुम जैसे पाकीज़ा नौजवान हैं, दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकती। ये हमारी आइडेंटिटी थी, ये हमारी पहचान। ये अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का डर, जवाबदेही का तसव्वुर। दूसरी चीज जो गुनाह की तरफ ले जाती, जब ये डर खत्म हो जाता है, ये ख्याल खत्म हो जाता है कि अल्लाह को जवाब देना है, तो फिर आप जो चाहो करो। अरे हुकूमत को जवाब देने का ख्याल आ जाए तो आदमी ब्लैक एंड व्हाइट चोपड़े बनाता है कि सीए से ये करा लो, वो करा लो, ये करा लो, ये करा लो, ताकि पता चल जाए। सारी चीजें आदमी का जवाब देने का ख्याल।
होता है? आप मुझे बताइए। अल्लाह को जवाब देने का ख्याल निकल गया, इसलिए सारी चीजें हुई। दूसरी चीज जिसे कुरान ने मेंशन किया, गुनाह सबसे ज्यादा मालदार करता है। इसे गौर से सुनिएगा आप। जहां माल आया, सरकश हुआ, वो बागी हुआ, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोग तो गुनाह करने के लिए बड़े शहरों में हर हफ्ते चले जाते हैं। इसको कुरान ने मेंशन किया, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्रआहु इस्तगना। बेशक इंसान सरकश हुआ, बागी हुआ। कब? जब उसने अपने आप को बेनियाज पाया। अरे मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। इस मालदारी ने उसे बागी बना दिया। यही वजह है कि अजाब भी जब किसी बस्ती पर आता है ना, बड़ी माजरत के साथ, सारे मालदार की बात नहीं कर रहा, जो मालदार गुनाह करते होंगे, अल्लाह जब किसी बस्ती पर आजाब नाजिल करना चाहता है तो क्या होता है? वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़र्यतन अमरना मुत्रफिहा फफसक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौल फ़दम्मरनाहा तदमीरा। उस बस्ती के मालदारों को अल्लाह के अहकाम पहुंचाए जाते हैं, लेकिन जब वो अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं करते, अल्लाह की नाफरमानी करते, किनको? अन्नुहलिका क़र्यतन, किसी बस्ती को अल्लाह हलाक करना चाहता है तो उस बस्ती के मालदारों को अल्लाह ताला अपना हुक्म पहुंचाता है, लेकिन उस हुक्म पर जब अमल नहीं होता तो फिर अल्लाह ताला उस बस्ती पर अपना अजाब मुसल्लत कर देता है। इसीलिए आप देखें, हमारे इतने उलमा बैठे हैं, वो बल्लिकिन बैठे, किसी मालदार से अगर कह दिया जाए कि तुम शादी के अंदर ढोल बाजे गाजे क्यों लगाते हो? अरे मौलाना हम खर्चा करते हैं, तुम टेंशन क्यों लेते हो? ये हाल हो चुका है। बचो गुनाह से। गुनाह वो बीज है जिसकी बुनियाद पर सिवाय कांटे के दरख्त के और कोई चीज नहीं निकल सकती, और नेकी वो बीज है जिससे सिवाय सुकून के और कोई चीज तुम्हें हासिल नहीं हो सकती। ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब करना क्या है? हालांकि मैं अभी आयत के दूसरे हिस्से की तरफ आ भी नहीं पाया, खतिया और इस्मा की तरफ आया भी नहीं। इंशाअल्लाह फिर कभी उस पर, लेकिन मुख्तसर अर्ज कर दूं। अब गुनाह हो चुके, आज तक बहुत कर लिए, अब आदमी को शर्मिंदगी हो रही, यार अब मेरा क्या होगा। कभी ऐसा होता है कि इंसान गुनाह करता है ना, और जब बहुत गुनाह कर लेता है, बोला अब इतने कर ही लिया हूं और मेरी पहचानी गुनहगार की तरह हो गई, तो अब सुधरूंगा तब भी लोग मुझे अच्छा नहीं कहेंगे। ये शैतानी सोच है, ये शैतानी वसवसा है। जिस दिन आपने गुनाह से तौबा कर ली और अल्लाह के रास्ते पर चलने का इरादा कर लिया, सुनिए जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं, लफ्ज पर गौर कीजिएगा। आपने इरादा कर लिया, आपको इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपके मोहल्ले के अंदर इतने इमाम हजरात मौजूद हैं, इन इमाम मसाजिद में से किसी इमाम के करीब यानी मस्जिद के करीब एक नौजवान कोई रहता है जो जुम्मा पढ़ने के लिए आता है। तवज्जो चाहूंगा, जुम्मा पढ़ने के लिए आता है, रोज 5 वक्ता नमाज में नहीं आता, और कुछ आदतें भी थोड़ी सी बिगड़ी हुई हैं। अचानक एक दिन इमाम साहब के पास आकर कहता है, इमाम साहब मैं इंशाअल्लाह फलां तारीख को हज के लिए जा रहा हूं। गया नहीं हज के लिए, मेरा हज कमेटी में नंबर लग गया, मैं हज के लिए जा रहा हूं। वो इमाम जो उस बंदे के बारे में जानता है कि जुमा पढ़ता है, वो इमाम जो उस बंदे के बारे में जानता है कि ये गुनाह भी करता है, लेकिन जैसे ही उसने कह दिया
फलां तारीख को हज के लिए जा रहा हूं, तो इमाम साहब उस गुनहगार से कहते हैं, भाई मुझे भी जरा दुआ में याद रखना, मुझे भी जरा दुआ में याद रखना। मक्का नहीं पहुंचा, मदीने नहीं पहुंचा, लेकिन वहां जाने का इरादा कर लिया तो अल्लाह ने इज्जत अता फरमा दी। तो जब कोई गुनाह से तौबा का इरादा कर ले और सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत अता करता है और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। तौबा कर लो, पलट आओ अपने रब की तरफ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, अपनी शनाख्त बनाओ कि आज से हम गुनाह नहीं करेंगे, आज से जुल्म और ज्यादती नहीं करेंगे, आज से पाप के दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगे। सुन लो, आज अगर कोई परेशान होता है तो अभियान की वजह से नहीं परेशान होता, अभिमान की वजह से परेशान। आप कोई भी अभियान चलाओ, लेकिन अगर अभिमान आ गया तो ये मेरा जुमला याद रखिएगा, अल्लाह कुफ्र को तो किसी हद तक गवारा कर लेता है, जुल्म को गवारा नहीं करता। काफिरों को रोजी रोटी दे रहा है ना, खाना पानी दे रहा है। मुराद इससे ये है कि यानी वो काफिर को रोजी रोटी सब कुछ दे देगा, लेकिन जालिम को वो नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि माअज़ल्लाह वो कुफ्र को पसंद करता है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूब, ये कहना मकसद नहीं है। कुफ्र को ढील देता है, लेकिन जालिम को, जालिम की पकड़ होती है। इसलिए कि वो काफिरों का भी रब है, वो मुसलमानों का भी रब है, वो सारे इंसानों का रब है। उसे दो चीजें बिल्कुल नापसंद हैं, और इन दो चीजों को बिल्कुल नापसंद करते हुए वो इन दो चीजों में गिरफ्तार लोगों को थोड़ी सी मोहलत देकर बाद में जब गिरफ्त फरमाता है तो ऐसी सख्त गिरफ्त होती है कि फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। एक जुल्म है और एक तकब्बुर है। इसलिए याद रखो, इन चीजों से अपने आप को बचाए रखो, गुनाह से अपने आप को बचाए रखो, अपने वजूद पर भी जुल्म न करो और किसी पर भी जुल्म न करो, किसी पर भी ज्यादती न करो। और इसी तरीके से तुम्हें बहुत कुछ मिल जाए, जिंदगी में कभी तकब्बुर न करना, घमंड न करना, अकड़ना नहीं। मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। अरे तुम्हारा बिगाड़ने की बात तो बहुत दूर की रही, अगर एक अल्लाह ताला हवा का झोंका दे दे तो आप देखते हैं कि 200 किलोमीटर की रफ्तार के ऊपर हवा चलने लगती है और मकान के मकान और छपरे के छपरे सब उड़ने शुरू हो जाते हैं। ये अल्लाह की ताकत का मामला है। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में सरेंडर कर दो, गुनाह से बचो। जब कभी गुनाह के लिए तबीयत चाहे और गुनाह की तरफ नफ्स बरगल आए, फौरन सोच लेना शैतान तुम्हें बहका रहा है और रहमान तुम्हें देख रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीम गुनाह से बच जाओगे, गुनाह से रुकोगे, अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून की दौलत से माला माल फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए इस बात को जहन के अंदर रखें, न जाहिर में गुनाह करो, न बातिन में गुनाह करो, न तन्हाई में गुनाह करो, न मजमे में गुनाह करो। कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, मालिक हकीकी तुम्हें देख रहा है। जिंदगी रही तो फिर कभी इस मौजू पर इंशाअल्लाह मजीद बातें आपकी समाअतों के हवाले की जाएंगी। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लग़्ज़िश हो गई हो तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और नेक बनना है तो उसके लिए माहौल की जरूरत होती है। आप सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हूँ, हमारे हाफिज अब्दुल अलीम साहब से राब्ता करें और माहौल से वाबस्ता हूँ। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में निखार पैदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।